इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेमेटिक्स की। ठीक है। और काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। और मैकेनिक्स के बारे में एक लाइन में हम बोल सकते हैं, मैकेनिक्स बेसिकली यदि किसी को फिजिक्स से प्यार है तो उसका एक ही रीज़न है, वो है प्यारी मैकेनिक्स। ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते हैं मैकेनिक्स क्या पार्ट रहता है। मैकेनिक्स हमारे पास 11th की जो बुक 1 वाला पार्ट है ना, मेनली वो पूरा मैकेनिक्स के अंदर काउंट होता है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। यदि मैं बात करूँ तो अराउंड 25 to 30% वेटेज हमारे पास ये मैकेनिक्स वाला सेगमेंट रखता है। ठीक है। और ये जो काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है, इसमें आप मानिए हर साल जेईई से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेंस के अंदर। एडवांस में थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट रहता है, वहाँ पे हर एक जो क्वेश्चन होता है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसमें एक से ज़्यादा चैप्टर इन्वॉल्व होते हैं। बट फिर भी लास्ट ईयर जो 2019 के अंदर जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था, वो डायरेक्ट आ गया था मैकेनिक्स से, सॉरी काइनेमेटिक्स से, कोई दूसरा टॉपिक इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है। और ये जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है, आप ये मानिए कि हर दूसरे सेगमेंट में भी ये इन्वॉल्व रहेगा। यदि मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करूँगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला, हीट वाला, वहाँ भी कहीं ना कहीं मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो ही जाता है। ठीक है। तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे लिए हम इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे फिजिक्स विदाउट दिस मैकेनिक्स। ठीक है। और मेंस के हिसाब से भी हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक और पार्ट जो आपको मैकेनिक्स के लिए सरप्राइजिंग देखने को मिलेगा, वो है कि बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, यानी कि 0-1 पे। आपको या तो समझ में आएगा या बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और यदि आप वीडियोज़ को आराम से कूल माइंड के साथ सारे वीडियोज़ को आराम से देखोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सिस्टम बाइनरी सिस्टम 1 के साथ ट्यून होगा। ठीक है। अब हम 1 बाय 1 आगे बात करते हैं कि पहले तो मैकेनिक्स में आता क्या पार्ट है। तो मैकेनिक्स में बेसिकली हम मोशन के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट के। किसके बारे में बात करते हैं? मोशन के। और मैकेनिक्स के यहाँ दो सेगमेंट की बात आ जाती है, एक आ जाता है स्टैटिक्स वाला और एक आ जाता है डायनेमिक्स वाला। स्टैटिक्स के अंदर जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है उस मोमेंट पे जो भी हमारा डिस्कशन होता है वो स्टैटिक्स का पार्ट होता है। डायनामिक्स को भी अपन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक्स। ठीक है। काइनेमेटिक्स के अंदर अपन मोशन के रिगार्डिंग बात करेंगे, लेकिन हम कोज की बात नहीं करेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे काइनेटिक्स की तो वहाँ पे रीजंस की बात करेंगे कि पर्टिकुलर टाइप का मोशन क्यों हो रहा है। जैसे पर्टिकुलर आपका जो रीज़न होता है कॉज के नाम पे, वो या तो फोर्स आएगा या टॉर्क आएगा। अभी के लिए टॉर्क वगैरह आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फोर्स आपको हल्का सा एहसास हो जाएगा कि मोशन के पीछे के रीजंस में क्या काउंट होता है। बराबर है। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। काइनेमेटिक्स के अंदर जिसके बारे में हम बात करते हैं हम उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। जो हमारा एक पार्टिकल हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट की जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स में, वो रहेगी हमारे पास मोशन पैरामीटर। क्या रहेंगे? मोशन पैरामीटर। और मोशन पैरामीटर के नाम पे जो चीज़ें काउंट होती हैं, दे आर लाइक पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब इसमें पोजीशन वेक्टर के अलावा रिमेनिंग चीज़ें देखते आपको लग रहा है अच्छा ये तो हम पहले ही पढ़ के आए 9th क्लास के अंदर। तो हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 9th क्लास वाली चीज़ें ही यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगी। ठीक है। तो हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। और इस काइनेमेटिक्स वाले सेगमेंट, ये बड़ा सा टॉपिक है, इसको मैं 3 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हूँ। जहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले मोशन इन 1 डायमेंशन की, मोशन इन 1 डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन। फिर बात करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन प्लेन बोल दीजिए इसे। एंड द लास्ट वन इज रिलेटिव मोशन। ठीक है। तो 3 सेगमेंट में हम पूरे इस चैप्टर को डिवाइड कर चुके हैं काइनेमेटिक्स वाले को। हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे मोशन 1 डायमेंशन से, फिर 2 डायमेंशन और लास्ट में रिलेटिव मोशन पे आ जाएंगे। ठीक है। और ये जितने भी मोशन पैरामीटर है, ये जो इस ऑब्जेक्ट के मोशन पैरामीटर है, इनको जो
कैलकुलेट करेगा, ये जो ऑब्जर्व करेगा, जो रीडिंग लेगा, उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर एकदम जनरल नाम होगा। थोड़ा टेक्निकल वर्ड में बोला जाए तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस इट इज just a location from where observation are taken place for motion parameter। यानी कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर एक लोकेशन ही होगी जहाँ से हम बैठ के रीडिंग लेने वाले हैं, ऑब्जर्व करने वाले हैं मोशन पैरामीटर को। ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो आपस फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इसके साथ एक क्लॉक एसोसिएट होती है। एक क्लॉक इज एसोसिएटेड विथ इट, यानी कि वो टाइम की रीडिंग भी ले सकता है। बराबर है। तो इट्स ऑल अबाउट दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर। तो हम वन बाय वन अभी पहले इन मोशन पैरामीटर की डेफिनेशन पे जाएंगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है। फिर इनके रिगार्डिंग छोटे मोटे प्रॉब्लम हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको ये समझ में आया कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। और इस चैप्टर की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे फिजिक्स में। ठीक है। ओके।